हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने 5.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 14 सम कर लिए थे। 13th एंड 14th आपका होमवर्क था। अब हम 15th सम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर गिवन आई इक्वल। ਤਾਂ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ AP is given 63, 65, 67 एंड सेकेंड AP is 3, 10 एंड 11। सपोज़ कर लो मैं इसकी nth टर्म को an डिनोट कर रही हूँ और इसकी nth टर्म को bn, तो दोनों की nth टर्म इक्वल है। तो इसकी a आएगी 63 प्लस n-1, d इज़ गिवन 2 एंड 3 प्लस n-1, d इज़ 7। सो इसे हमने सॉल्व करना है। तो 63 माइनस 3 बन जाएगा हमारे पास 60, और ये n-1 2 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5n-1। तो 5 हो जाएगा 60 के साथ डिवाइड, तो n-1 किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास बनेगा 60 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल्स टू n-1। तो ये 12 5 ज़ा 60, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। नेक्स्ट इज़ 16th क्वेश्चन, डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 16। थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d इज़ 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। Third term is 16. So A3 is equals to 16. A plus 2D is equals to 16. Second condition is seventh term exceed the fifth term by 12. So this condition is given. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, A7 minus A5 is equals to 12. सो ये दिया हुआ है। A7 का मतलब होगा A प्लस 60 will be equal to A plus 4D plus 12। सो A कैंसिल, 60 माइनस 4D हो गया 2D, 2D इज इक्वल टू 12, तो D कितना आ गया 6। तो यहाँ D 6 पुट करेंगे तो J आ जाएगा 12 और A आ जाएगा 16 माइनस 12 इज़ 4। सो A की वैल्यू हमें मिलेगी 4। A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन में फाइंड करना था AP, तो AP आप फाइंड कर ही सकते हो। पहली टर्म 4 है तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 10, और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 16, और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 22। सो दिस इज़ द AP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब हमने स्टार्टिंग में से नहीं फाइंड करनी, 20th टर्म लास्ट से फाइंड करनी है। जब आपको कभी भी क्वेश्चन में दिख जाए लास्ट टर्म, तो हमने क्या करना है, AP को रिवर्स करके लिख लेना है, मतलब पीछे से लिख लेना है आगे की तरफ। तो ये आ जाएगा 8 कॉमा, यहाँ आ जाएगा 13, 8,3। तो D कितनी आएगी, जितनी इस AP की D आएगी ना, उसका ये नेगेटिव आएगी। अब यहाँ AP कितनी थी, D कितनी थी 8 माइनस 3 विच इज़ 5, और यहाँ कितनी आएगी -5। वैसे भी अगर हम लास्ट दो टर्म्स देखें इसकी, तो D आएगी 3 माइनस 8 विच इज़ -5, और A हमारे पास मिल गई 253, D मिल गई हमारे पास -5। हमने क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करनी है। तो N हमारे पास क्या दी हुई है, 20 दी हुई है। So an is equals to A plus n-1 D. Put the value of A. So A is 253 plus 19 into -5. So calculate this value. You will get the answer. Next question is sum of 4th and 8th term of the AP means A4 plus A8 is equals to 24। A4 होगा हमारे पास A plus 3D और A8 होगा हमारे पास A plus 7D।
is equals to 24 and sum of 6th term and 10th term is 44. So A6 plus A10 is equals to 44. A4 हमें पता क्या होगा, A plus 3D and A8 will be equal to A plus 7D is equals to 24. सेम वे में ये होगा A plus 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44. A प्लस A मिल जाएगा हमारे पास 2A, 7D प्लस 3D हो जाएगा 10D इज इक्वल्स टू 24. और ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारे पास 2A प्लस 9D प्लस 5D बनेगा 14D इज इक्वल्स टू 44. एलिमिनेट मेथड लगाएंगे तो यहाँ से D आ जाएगी -4D इज इक्वल्स टू -20. तो D आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो गए 5. D आ गई तो D की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, A फाइंड कर लो और फर्स्ट 3 फाइंड कर लो टर्म्स. तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and receive an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो वो पहले साल लगा तो उसकी सैलरी 5,000 थी. नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 200 बढ़ गई, मतलब 5,200 हो गई. नेक्स्ट फिर 200 बढ़ गई नेक्स्ट ईयर तो 5,400 हो गई. लास्ट तक जाके 7,000 होगी. तो हमने फाइंड क्या करना है, इन विच ईयर, मतलब हमने फाइंड करना है 7,000 कब होगी. तो एन हमारे पास बन गया, सॉरी ए एन बन गया 7,000, ए बन गया 5,000, एन हमने फाइंड करनी है और डी हमारे पास है 200. तो ये 5,000 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 2,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. 200 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10. तो n की वैल्यू आ गई 11. तो 11 साल बाद 1995 में 11 साल अगर हम ऐड करें तो कौन सा साल बनेगा, 2006. तो 2006 आ गया हमारे पास ईयर. तो 2006 में उसकी इनकम कितनी पहुंच जाएगी, 7,000 पहुंच जाएगी. Next question is Ramkali save rupees 5 in the first week of an year and increase her weekly income saving by rupees 1.75. तो फर्स्ट वीक जो उसकी, मतलब उसने जो सेव किया था उसकी सेविंग्स कितनी थी, ₹5. एंड वीकली जो उसकी सेविंग्स थी वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 1.75. इट मीन्स डी हमारे पास है 1.75 and first term is given 5. If in the nth week her weekly saving income become 20.75, find the n. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है. ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 1.75 एंड 5 से स्टार्ट होकर उसकी इनकम कहाँ तक पहुँच गई, 20.75. सो हमारे पास ए एन विल बी इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1. डी इज़ गिवन 1.75. तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो. यहाँ ए की वैल्यू आएगी 5. तो 5 इस साइड होके क्या हो जाएगा, माइनस. तो 20.75 आ जाएगा 15.75. तो पॉइंट हटा के हम क्या लगा लेंगे, 100. यहाँ ए की वैल्यू थी हमारे पास 5 और ये हमारे पास ये बनेगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1.75. तो 20.75 माइनस 5 हमारे पास बना था 15.75. तो मैं पॉइंट हटा के नीचे ज़ीरोज़ लगा रही हूँ और 175 इसके भी पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा लो, ज़ीरोज़. तो ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई तो हमारे पास बना 1575 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 175. तो n माइनस 1 इक्वल आएगा 1575 डिवाइडेड बाई 175. 5 के टेबल पे कटिंग कर दो, 5 3 ज़ा 15
and 5 5s are 25. 5 3s are 15, 5 1s are 5 and 5 5s are 25 and 7 5s are 35, 6 5s are 30 and 5 3s are 15 और ये आ गया 9। n-1 आ गया 9 तो n की वैल्यू आ गई 10। सो इस क्वेश्चन से हमारी जो 5.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमने फाइंड करना है। तो पहले मैं उसके बेसिक्स करवा दूंगी, फिर उसके बाद हम उसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।